हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आस्क रोहित में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल की नई स्पैम अपडेट के बारे में, जो कि यार आई थिंक 26 अगस्त के आसपास जो है वो रोल आउट हुई थी। और उसका क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है मार्केट में, मैं कुछ ट्विटर पे कुछ लोगों के जो है वो जो ट्वीट्स है उनको एनालाइज कर रहा था। सोशल मीडिया में जो है वो फॉरेन क्रिएटर लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा, उसको एनालाइज कर रहा था। तो साथ साथ अपनी वेबसाइटों का भी जो मेरा एनालिसिस है उसके भी यहाँ पे हम बात करेंगे कि इस स्पैम अपडेट का जो है वो क्या प्रभाव पड़ा हुआ है। देखो, जो लोग बात कर रहे हैं बात इस तरीके से कर रहे हैं कि बहुत सारी आजकल जो बड़ी बड़ी वेबसाइट वगैरह भी है ना, वो भी जो है ना वो स्पिन्ड कंटेंट, डोरवेज कंटेंट, इस तरीके का कंटेंट जो है भाई खूब सारा डाल करके जो है वो अथॉरिटी के बेसिस पे रैंक करने का ट्राई करती है। तो जो गूगल के स्पैम पॉलिसीज बनी है ना, जिसमें उसने बोला हुआ है कि भाई पैरासाइट एसईओ, ठीक है ना, और ये जो बैकलिंक में जो लोग स्पैम करते हैं ना इधर उधर कहीं पर भी अनटारगेटेड कुछ भी लिंक वगैरह जो बनाए रहते हैं ना, तो वो जो स्पैम पॉलिसीज गूगल ने बना रखी है उसी के अंदर अगर कोई फिट बैठ रहा तो भाई इसका ट्रैफिक जा रहा हो। ऐसे ऐसे बहुत सारी बड़ी बड़ी न्यूज वेबसाइट वगैरह भी जो है ना उनका भी ट्रैफिक इस स्पैम अपडेट में जो है वो डाउन होता दिखाई दे रहा है। समझे? आप देखो, क्या हमको आदत तो डालनी पड़ेगी, और आई थिंक आपको एक डेढ़ दो साल से जो है ना वो आदत पड़ भी गई होगी कि किस तरीके से जो है ना वो भाई अब स्पैम अपडेट, गूगल की जो ये कोर अपडेट वगैरह आती रहती है उसकी भाई जो है ना वो आदत डालनी पड़ेगी। और अभी के टाइम पे अगर हम बात करें ना, तो भाई गूगल सर्च पे रैंक करना वाकई में बहुत ही ज़्यादा टफ गेम हो गया है। बहुत सारे ब्लॉगर लोग ये चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं कि जैसे ही वो कोई नया डोमेन लेते हैं, अच्छा खासा कंटेंट लिख करके 6-7 महीने में उनको इंप्रेशन क्लिक्स दिखाई देना स्टार्ट होते हैं, वैसे ही भाई गूगल जो है वो कोई स्पैम अपडेट के नाम पे या कोर अपडेट के नाम पर भाई बम फोड़ देता है, और भाई वेबसाइट वगैरह जो है वो सडनली डाउन हो जाती है। तो वाकई में यार ये चीज़ जो है ना सर्च पे रैंक करने का गेम बहुत टफ हो गया। और इस चीज़ से जो बड़ी बड़ी कंपनी, जो कह सकते हो ना यार डिजिटल मार्केटिंग वाली कंपनी है, ये एसईओ की सर्विस जो प्रोवाइड करती है कंपनी, या किसी क्लाइंट की वेबसाइट वगैरह ऐड करा रखी है, उनको भी यार इस चीज़ का भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत जो है वो हो रही है। बहुत ज़्यादा दिक्कत इस चीज़ से हो रही है कि भाई किसी क्लाइंट से पैसे लिए, उसका वेबसाइट किसी सर्विस पे या प्रोडक्ट पर भाई रैंक कराया। अब जाहिर सी बात है यार, सारे एसईओ लोग जो है ना वो कहीं ना कहीं ग्रे हेड टेक्निक का भी यूज़ करते हैं। कहीं पीबीएन के थ्रू रैंक करवा दिया, कहीं गेस्ट पोस्ट वगैरह इधर उधर लेकर के रैंक करवा दी, कहीं कुछ स्पैमी लिंक बना करके भी जो है वो रैंक करा दी। तो उनके ऊपर जो है ये गाज काफ़ी ज़्यादा गिर रही है। पीबीएन वगैरह वगैरह जो बना रहे हैं, पैरासाइट एसईओ वगैरह का यूज़ करके अथॉरिटी अब यूज़ कर रहे हैं, उस पर जो है वो चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हो रही है। अब इसको चेक करने के लिए सिंपली आप यही कर सकते हो यार कि अगर आपका भी वेबसाइट है तो आप जाकर के गूगल एनालिटिक में देखो कि 26 अगस्त के बाद क्या ट्रैफिक में कुछ फ्लक्चुएशन देखने को मिली है, कुछ डाउन जा रहा है या कुछ अप जा रहा है। अब इसमें ये तो बोला गया है ना कि देखो धीमे धीमे क्या है ना, गूगल पकड़ तो रहा है। जो जो स्पैम हो रहे थे, जो जो लोग जुगाड़पंथी की टेक्निक यूज कर रहे थे ना, उसको वो पकड़ रहा है। एक्सपायर डोमेन को भी, जैसे देखो क्या है ना कि पहले लोग एक्सपायर डोमेन लेते थे, साल साल भर तक चलाते थे, बट अभी क्या, एक्सपायर डोमेन का स्पैम स्पैम बहुत कम हो गया। गूगल बहुत जल्दी डिटेक्ट करने लगा है कि ये एक एक्सपायर डोमेन है, इसको जो है भाई हमें जो है वो पकड़ करके हटाना है। तो कोई एक्सपायर डोमेन हफ्ते भर चल रहा है, कोई 10 दिन चल रहा है, उसके बाद जो है वो गायब हो जाता है। डिस्कवर पे भी जो है अब्यूज करते थे, तो डिस्कवर में भी ऐसी वेबसाइटों को पकड़ करके मुश्किल से कोई वेबसाइट 10 दिन के लिए जा रही है, 20 दिन के लिए जा रही है, तो डिस्कवर भी काइंड ऑफ जो है वो कुछ ऐसा फील होता है कि गैम्बलिंग वाला गेम हो गया। ठीक है, कि गैम्बल कर रहे हैं, कोई वेबसाइट लेके कंटेंट लिख करके चला तो गया तो चला गया, नहीं गया तो भाई नहीं गया। तो काफ़ी टफ हो गया है। जो लोग भी स्पैम करते थे उनके लिए कहानी टफ हो गई है, बट भाई जो लोग स्पैम करते थे वो लोग कुछ ना कुछ जुगाड़पंथी खोजते रहेंगे। गूगल भाई ऐसे ही उस पर जो है आप गूगल के लिए भी चीज़ें बड़ी आसान हो गई है भाई अब करना। क्यों के लिए, जब से एआई वाला सिस्टम इंट्रोड्यूस करा है ना, एआई तो गूगल पहले से यूज़ करता था, बट अभी एक्सटेंसिव लेवल पर हर चीज़ के लिए एआई यूज़ कर रहा है। जैसे कि आपने सुना होगा यूट्यूब पे भी वो वीडियोस को एआई के थ्रू मॉनिटर कर रहा है कि अंदर क्या बोला गया है, कौन सी वर्डिंग बोली गई है, और वो जो एआई होता है वो ये चीज़ भी एनालाइज करता है कि इस वर्डिंग का क्या कॉन्टेक्स्ट निकल रहा है। अगर उसको लगता है कि भाई ये हार्मफुल पॉलिसीज के अंदर या कोई में फिट नहीं बैठ रहा, तो तुरंत भैया जो है वो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक जो है वो आती है और वीडियो टेक डाउन हो जाता है। बहुतों लोगों के चैनल जो है ना वो भाई उड़ गए, और थंबनेल तक को वो रीड करता है कि थंबनेल पे क्या कंटेंट लिखा हुआ है, क्योंकि इमेज से टेक्स्ट निकालना तो भाई बहुत आसान है। ठीक है ना, उसको रीड करता है, कंटेंट को रीड करता है। सिर्फ कहानी यहीं तक सीमित नहीं रह गई है कि वो टाइटल को रीड कर रहा है कि डिस्क्रिप्शन को रीड, वो वीडियो के अंदर बोले गए वर्डिंग को तक जो है वो रीड कर सकता है। तभी तो आपके जो है ना, आप देखते हो ना पूरा आपका साइड में जनरेट होकर के आ जाता है ना कि इसमें क्या क्या बोला गया हुआ है। ठीक है ना,
तो ये भाई कहानी चल रही है। तो स्पैम अपडेट भाई आया है, और कोई मतलब कि कोई स्पेशल चीज़ इसमें नहीं बोली गई है। इसमें यही बोली गई है भाई कि इस साल का पहला अपडेट है, ठीक है ना। और जो भी हमने स्पैम पॉलिसी बनाई है उसके अंदर कोई वेबसाइट आ रही तो उसको भाई हम रिफाइन कर रहे हैं, उसको जो है वो डाउन कर रहे हैं। जो किसी भी तरीके से जो भी स्पैम पॉलिसी के अंदर चीज़ें हैं उसको अब्यूज़ कर रहा हूँ। बहुत सारी मतलब वो जो मैं जो देख पा रहा था सोशल मीडिया पे सारी चीज़ों में, कि बहुत सारी जो बड़ी बड़ी न्यूज़ टाइप की वेबसाइट है ना, वो लोग भी स्पैम करते हैं, ठीक है ना। तो एआई का इस समय तो खूब इस्तेमाल कर रहे हैं कंटेंट लिखने के लिए, तो उनका भी ट्रैफिक जो है लोग जो है वो कोट कर रहे हैं कि उनका भी ट्रैफिक जो है वो डाउन जा रहा है, समझ गए। तो यही है यार कि अपनी तरफ से अगर हम अच्छा कंटेंट भी बना रहे हैं ना, तो भी यार पॉसिबिलिटी जो है वो गूगल में नहीं रैंक करने की बन पा रही। बट गूगल तो हर बार यही बोलता है कि नहीं भैया अच्छा कंटेंट बनाओ, हम आपको रैंक करेंगे। कुल मिला के बात यही होती है कि आप अच्छा कंटेंट बनाओ, हम आपका कंटेंट चुराएंगे और उसको एआई मोड में जो है वो रैंक करवा के लोगों को दिखाएंगे। यही जो है वो कुल मिलाकर के लगता है कि भाई धांधली टाइप की जो है वो चल रही है। अच्छा, मेरी वेबसाइट पे क्या इंपैक्ट पड़ा उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मैंने जो अपनी एनालिटिक वगैरह ऑब्जर्व करी, क्या देखो वो है ना, ये ज़्यादातर जो लोग कंटेंट बेस्ड चीज़ों पे काम करते हैं ना, कंटेंट को रैंक कराते हैं तो इधर उधर बैकलिंग वगैरह खूब सारे बनाते हैं ना, उनके ऊपर ये चीज़ों का जो है वो ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। या ये वो बल्क में भयंकर लेवल पर एआई से कंटेंट लिखवा करके अपने ब्लॉग पे पोस्ट कर रहे हैं, उस पर इंपैक्ट पड़ रहा है। हम लोग का क्या यार, हम लोग यार टूल टाइप की चीज़ बनाते हैं, उस पर ज़्यादा कंटेंट वंटेंट रहता नहीं है। तो इस तरीके की जो स्पैम अपडेट आती है ना, ही हम अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो जा करके मैं इधर उधर जो है वो स्पैम नहीं करता, ठीक है ना। कि इधर भी बैकलिंग बना दिया, उधर भी बैकलिंग बना दिया, और अच्छे टूल बनाओ। अगर वो रैंक कर जाते हैं, थोड़ा सा सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोशन कर दिया, गिटहब विटहब के थ्रू थोड़ा सा प्रमोशन कर दिया, अपनी जो उस कम्युनिटी के लिए लोग हैं उनके साथ प्रमोशन कर दिया, तो कुछ बैकलिंक हमें ऑर्गेनिक लेवल पे भी मिल जाते हैं। तो मुझे ऐसा अपनी वेबसाइटों में कोई बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली एकदम से ये नहीं कि अपडेट आई तो बिल्कुल ट्रैफिक डाउन हो गया। वो जो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन चल रहा है ऊपर नीचे, जैसे हमारे साथ एक लाइव में भी भाई कनेक्ट हुए थे जिसमें कह रहे थे कि 30% का डाउन, तो वो वाकई में है कि वेबसाइट है उस पर 20% का डाउन, 20% का अप, ये जो है वो ये नॉर्मल सिचुएशन पे देखने को मिल रहा है। अगर स्पैम में वो चीज़ हिट हो रही है तो उसका मतलब ये है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है वो डाउन हो गया, ठीक है ना। तो यही सारी चीज़ें बाकी ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।